Shifa Hospital, most affordable and compassionate healthcare in city of Bijapur. अक्सर दिल के चेकअप को लेकर एक आम उलझन रहती है। भाई अगर एक टेस्ट नॉर्मल आ गया है तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है। तो आज हम दिल के दो सबसे आम टेस्ट्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि एक सेहतमंद दिल की पूरी तस्वीर देखने के लिए ये दोनों इतने अहम क्यों हैं। ये वो सवाल है जो डॉक्टर्स को शायद रोज ही सुनने को मिलता है और ये सवाल बिल्कुल जायज़ भी है। मरीज अक्सर सोचता है कि भाई अगर मेरा एक टेस्ट बिल्कुल ठीक है तो फिर ये एक और टेस्ट क्यों। अगर कभी आपके जहन में भी ये ख्याल आया है तो आप अकेले नहीं हैं। तो आइए आज इस उलझन को एक बहुत ही आसान सी मिसाल से हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलें अपने दिल को ना एक कार के इंजन की तरह सोचते हैं। अब ये जानने के लिए कि इंजन ठीक से चल रहा है नहीं, आपको दो अलग अलग चीजें चेक करनी पड़ती हैं। एक उसकी वायरिंग और दूसरा उसका पंप। बिल्कुल जैसे गाड़ी में दो अलग अलग सिस्टम होते हैं, वैसा ही हिसाब दिल का भी है। एक है इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी वायरिंग और दूसरा है इसका पंपिंग सिस्टम। और सबसे अहम बात यह है कि एक को चेक करने से दूसरे की हालत का पता नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं इंजन चेक के पहले हिस्से से। यह है दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी वायरिंग का चेक, जिसे हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सीधे लफ्जों में दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक ग्राफ है। ये दिल का सबसे बुनियादी और सबसे तेज टेस्ट है जो दिल के बरकी सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। और ये टेस्ट होता भी बहुत आसान है। सीने, बाजुओं और टांगों पर बस कुछ छोटे छोटे स्टिकर जैसे पैच लगाए जाते हैं। मशीन कुछ सेकंड्स के लिए दिल के सिग्नल्स रिकॉर्ड करती है और सबसे अच्छी बात, इसमें बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती। और ये सब कितनी देर में हो जाता है? सिर्फ 5 मिनट में। ये इतना तेज टेस्ट है कि कोई अपने लंच ब्रेक में भी आराम से करवा सकता है। तो ये 5 मिनट का टेस्ट आखिर बताता क्या है? ये बताता है दिल की रफ्तार, कहीं बहुत तेज या बहुत आहिस्ता तो नहीं। ये धड़कन की रिदम बताता है कि वो ठीक है या कोई बीट मिस हो रही है। और हाँ, ये भी बता सकता है कि क्या उसी वक्त हार्ट अटैक हो रहा है या माजी में कोई खामोश अटैक हुआ हो। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। एक नॉर्मल ईसीजी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। ये पूरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा है। तो अब आते हैं अपने इंजन चेक के दूसरे हिस्से पर, यानी दिल के मैकेनिकल फंक्शन या पंप का चेक, जिसे हम इकोकार्डियोग्राम या आम जबान में इको कहते हैं। इको असल में दिल का अल्ट्रासाउंड स्कैन है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रेगनेंसी में होता है। बस यहाँ हम हरकत करते हुए दिल के पट्ठों और वॉल्स को लाइव एक्शन में देखते हैं। ये हमें दिल की साख्त और उसके काम करने का तरीका दिखाता है। ये टेस्ट भी बहुत सादा है। मरीज को एक तरफ लेटना होता है और ठंडी जली लगी एक प्रोब को सीने पर घुमाया जाता है। और इसमें भी ना कोई दर्द होता है और ना ही कोई रेडिएशन का खतरा। इस टेस्ट में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, ईसीजी से थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही तेज और मौसर टेस्ट है। तो एको ऐसी क्या चीजें दिखाता है जो ईसीजी नहीं दिखा सकता? ये दिल की असल पंपिंग पावर बताता है, वॉल्स का काम बताता है कि कहीं वो लीक या ब्लॉक तो नहीं, हाई ब्लड प्रेशर से पट्ठों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, और ये भी कि दिल के अंदर या आसपास कोई खून का लोथड़ा या पानी तो जमा नहीं है। यह सब वो चीजें हैं जो ईसीजी पर नजर नहीं आती। इको से हमें एक बहुत ही अहम नंबर मिलता है जिससे LVEF कहते हैं। ये दिल की पंपिंग की ताकत का स्कोर है, समझ लें। 55% से ज्यादा का नंबर आमतौर पर सेहतमंद समझा जाता है। इससे कम होने का मतलब है कि दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर रहा। तो अब जब हमने दोनों टेस्ट को अलग अलग समझ लिया है, आइए इन्हें जोड़कर देखते हैं कि आखिर वायरिंग और पंप दोनों की जांच इतनी जरूरी क्यों है। चलें एक और मिसाल लेते हैं, एक घर की। ईसीजी समझ लें घर की बिजली की वायरिंग चेक कर रहा है, स्विच काम कर रहे हैं या नहीं, जबकि इको ये देख रहा है कि दीवारें मजबूत हैं या नहीं और पाइप कहीं लीक तो नहीं कर रहे। इससे वाज़ेह होता है ना कि ये दोनों टेस्ट कितने मुख्तलिफ काम करते हैं। और यही सबसे अहम बात है। हो सकता है किसी घर की वायरिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन छत से पानी टपक रहा हो। मतलब ईसीजी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन दिल के स्ट्रक्चर में कोई ऐसी गड़बड़ हो सकती है जिसे सिर्फ और सिर्फ एको ही पकड़ सकता है। तो असल सवाल यह है कि ये चेकअप आखिर करवाना किसको चाहिए, किन लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने दिल की ये पूरी तस्वीर हासिल करें। देखिए, अगर उम्र 35 साल से ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर या ज़ियाबीतीस की तशखीस हुई है, थोड़ा सा चलने फिरने में सांस फूलता है या फिर खानदान में दिल की बीमारी की तारीख है, तो स्क्रीनिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जरा 1 मिनट के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 1 लाख। हमारा दिल हर रोज बगैर आराम किए 1 लाख बार धड़कता है। ये एक ऐसी जबरदस्त मशीन है
जो हमारी पूरी जिंदगी मुसलसल काम करती रहती है। तो जो दिल हमारे लिए इतना कुछ करता है, क्या वो हमारे 20 मिनट भी डिजर्व नहीं करता? इस बारे में जरूर सोचिएगा।